पता ही नहीं था कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए आपको ये लेवल्स जानना जरूरी है, जिससे आपका मोटिवेशन बरकरार रहे और आपको पता रहे कि कितना मेरे पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्पीकिंग पॉइंट। दिस इज विकास योर होस्ट एंड मेंटोर। सो आज की इस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के लेवल्स। तो लेवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये हम लोग को जानना क्यों जरूरी है और इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका यूज क्या है। सबसे पहली चीज क्या है कि बहुत समय पहले मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया। When I was learning English language, so मेरे साथ में बहुत से लोग इंग्लिश सीख रहे थे। तो ऑन दैट टाइम क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने सीखा बट बहुत से लोग भूल गए। इंग्लिश सीखी और इंग्लिश भूल गए, ये एक अलग पहलू है। दूसरा क्या है कि इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखना छोड़ दिया। मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखना छोड़ दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत से लोग क्या होते हैं कि पहले जोश में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं और सीखना भी शुरू कर देते हैं, बट कुछ समय बाद क्या होता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि हमारे लैंग्वेज में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने लैंग्वेज के लेवल को चेक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए आपको ये लेवल्स जानना जरूरी है, जिससे आपका मोटिवेशन बरकरार रहे और आपको पता रहे कि कितना मेरे पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हम पहले बात करते हैं कि अपना होता है 6 लेवल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं A1, A2, B1, B2, C1 और C2। तो पहला लेवल जो हमारा होता है A1, वो क्या होता है, बिगनर लेवल होता है, जिसमें आपको कुछ नहीं पता होता है, आप इंग्लिश को सीख रहे हैं। उस लेवल में क्या होता है कि आपको लैंग्वेज भी सीखनी है, मतलब ग्रामर को भी सीखना है और आपको वोकैबुलरीज भी सीखनी है, ठीक, और प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद में अपना आता है सेकंड लेवल। सेकंड क्या होता है, प्री इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट की जस्ट पहले वाला लेवल। तो वो क्या होता है, प्री इंटरमीडिएट में आपको कुछ ग्रामर आ चुकी होती है और कुछ वोकैबुलरीज भी आ चुकी होती है। मतलब कि आप कॉमन लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं वो आप थोड़ा समझ सकते हैं और थोड़ा बोल भी सकते हैं। उसको बोलते हैं प्री इंटरमीडिएट लेवल। उसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल। तो इंटरमीडिएट में क्या होता है कि इसमें आप लैंग्वेज को समझ पाएंगे बट यू कांट स्पीक। आप समझ पाएंगे कि सामने वाला पर्सन क्या है, क्या बोल रहा है, व्हाट ही इज सेइंग, बट यू कांट एक्सप्लेन योर वर्ड्स और फीलिंग्स बिकॉज आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। उसके बाद हमारा आता है B2 लेवल। B2 लेवल क्या होता है कि अपर इंटरमीडिएट, मतलब कि आप इंटरमीडिएट क्या थे, आप समझ पा रहे थे बट यू वर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। बट इसमें क्या है कि आप समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज सेइंग, सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, बट उसको आप एक्सप्लेन भी कर लेंगे, बट आप उस फ्लुएंसी और उस सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ में नहीं कर पाएंगे जैसे कि आपको करना चाहिए, ठीक। ये होता है अपर इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हमारा लेवल आता है एडवांस लैंग्वेज, एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में क्या होता है कि आप इंग्लिश को समझ भी सकते हैं, आप इंग्लिश को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट आप उस नेटिव स्पीकर जैसे बोलते हैं उस टाइप की प्रोफिशिएंसी आपके पास नहीं होगी। ऐसा स्पीक, मेरा भी क्या है कि एडवांस लेवल है, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, बट आई कांट स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर। व्हाई? बिकॉज आई नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑन। अभी भी मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है कि when I start practicing on English language, then I will be able to become like a native speaker। तो native speaker के तरीके हम बोल पाएंगे। तो एडवांस लेवल क्या होता है, you can easily understand, you can easily explain your words in English language, but you can't speak like a native speaker। लास्ट हमारा होता है प्रोफिशिएंसी लेवल। उसमें क्या होता है कि आप नेटिव स्पीकर के तरीके लिसनिंग पावर होगी, नेटिव स्पीकर के तरीके आपकी क्या होगी, स्पीकिंग स्किल होगी, मतलब कि यू कैन लिसन द पर्सन हु इज स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, बट वो अमेरिका से होगा तो भी आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज स्पीकिंग, बिकॉज यू आर वर्किंग लाइक अ नेटिव स्पीकर। क्योंकि आप उस समय क्या है, आप एक प्रोफिशिएंसी लेवल पे हैं, आप एक नेटिव स्पीकिंग सीख रहे हैं,
ठीक। सो गाइस, यही हमारे पास क्या थे लेवल्स से A1 A2 B1 B2 C1 और C2। तो इस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि आप किस लेवल पे हैं, और कुछ समय बाद आप और चेक कर सकते हो कि अब मैं किस लेवल पे पहुंचा हूं। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि मैं आप किस लेवल पे पहुंचा हूं। इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बरकरार रहेगा एंड आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो आपको बीच में गिव अप करने की नीड नहीं पड़ेगी और मोटिवेशन बरकरार रहेगा। तो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, स्टे होम, बी हैप्पी।